सो हाय गाइज, कैसे हो तुम लोग। और आज के इस वीडियो में अभी हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द लास्ट मिनट सजेशंस फॉर योर इंग्लिश लिटरेचर बोर्ड एग्जाम। अभी भी यू स्टिल लाइक दैट माइट बी पॉसिबल तुम अभी नाइट स्टडीज़ करने वाले हो, ठीक है, लेट नाइट स्टडीज़ करने वाले हो और अभी शायद से तुम सुबह जल्दी उठ गए हो, तो यू ऑल बी हैविंग 2 और 3 हार्स, ठीक है। तो इसमें तुम क्या क्या चीज़ों को अभी थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो। एग्जाम के जाते टाइम जो ना तुमको कैसे आंसर लिखना है, आंसर राइटिंग को कैसे मैनेज करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, पेपर को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग अभी हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आंसर राइटिंग। सबसे पहले तो यार देखो, आंसर राइटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अभी एज ऑफ नाउ, क्योंकि तुम शायद से कल पूरा टाइम सेव कर लोगे, पेपर को इजीली मैनेज कर दोगे, लेकिन आंसर राइटिंग में जो ना बहुत ही बड़ा ब्लंडर करके आ रहे होगे। देखो, एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक तुम्हारे इंग्लिश लिटरेचर के नॉर्मल स्कूल एग्जाम में और इंग्लिश लिटरेचर के बोर्ड एग्जाम में। नॉर्मल स्कूल एग्जाम में अगर आपको टीचर को, जो कि लाइक बेसिकली करेक्शन करने वाला है, अगर उनको आपको सेटिस्फाई करना है, यू हैव टू राइट द लॉन्ग आंसर्स। ये हर स्कूल में, हर जगह पर, हर एक टीचर भी सजेशन देता है, बेटा लंबे आंसर लिखना, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बट दिस इज नॉट द सीन विच इज़ देयर इन दी बोर्ड एग्जाम्स। यहाँ पर एग्जामिनर को इंप्रेस करना और ज़्यादा मार्क्स निकालने हैं एग्जामिनर के हाथ से, तो आपको कुछ 3-4 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो आपका आंसर जो है ना प्रिसाइज होना चाहिए। अच्छा, प्रिसाइज का मतलब क्या भी है? देखो, प्रिसाइज का सिंपल सा मतलब ये है, जो पूछा गया है आपको पूरा आंसर उसी के अराउंड जो है ना सिर्फ तो सिर्फ लिखना है, ठीक है। जो जो पूछा जा रहा है ना, बस उसी के अराउंड सारी चीज़ें लिखो। देखो, बेसिकली इफ दे आर आस्किंग यू समथिंग फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें पोर्शिया की बात हो रही है, तो अगर पोर्शिया की बात हो रही है तो उसमें जैसिका इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। सिर्फ तो सिर्फ क्वेश्चन का जो आंसर है, अगर वो पोर्शिया के बारे में इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो आप उसकी बात बता दो। अच्छा, उसके साथ साथ शॉर्ट लिखने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक चीज़ जानते हैं तो हम उसको बार बार लिखने वाले हैं। इफ़ यू जस्ट नो अबाउट अ पर्टिकुलर लाइन और इफ़ यू आर हैविंग समथिंग जो कि तुम लिखना चाहते हो, एक बार लिखो। ये नहीं है कि आंसर को लेंदी करने के लिए तुम एक सेम लाइन को जो ना 3 से 4 तरीके से लिख रहे हो। दैट इज समथिंग जो कि आपके एग्जामिनर को इरिटेट करेगा एंड यू ऑल बी लाइक एंड अप लूजिंग मार्क्स, ठीक है। तो ये जो है ना हमको दिक्कतें नहीं पालनी है अपने लिए। अच्छा, उसका क्रिस्प आंसर लिखना है। क्रिस्प इन द सेंस कि बेसिकली देखो यार, तुम थोड़ा सा एक ऐसा आंसर बनाओ जो कि बेसिकली सही लगे, ठीक है। काइंड ऑफ हम जब आंसर देखना हो तो हम एक चीज़ इंश्योर करें कि हम थोड़ा सा, ठीक है, अब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सैवेज, ठीक है, तो तुमको थोड़ा सा अभी अजीब लगेगा सैवेज कैसा आंसर होता है, बट द पॉइंट इज बेसिकली तुमको कुछ इस तरीके, देखो सैवेज रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, हम क्या कहते हैं सैवेज रिस्पॉन्स है बेसिकली जो एक शॉर्ट रिस्पॉन्स होता है, कम वर्ड्स में काफ़ी बड़ी बातें कर जाता है ना। और सामने वाला जो है ना सैवेज रिस्पॉन्स, अरे यार ठीक है, यानी लाइक समझ रहे हो, एक आपकी काइंड ऑफ जैसे आप बोलते हो तो वो आपके ऐसे पर्सोना को भी जो ना लाइक काइंड ऑफ एनहेंस करता है। तो तुमको वही बस एक क्रिस्प आंसर लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा आंसर बस लाइक बस ऑल ओके, ठीक है। तुमको ट्राई ये करना है कि तुम जो भी आंसर देख रहे हो, यू हैव टू राइट इट इन दैट सच वे कि तुम्हारी हर एक चीज़ बढ़िया लगे। अच्छा, उसके बाद ऑथेंटिसिटी भी आंसर में मेंटेन रहा है। इस पर लाइक बुक के रेफरेंस को उठा करके देखें तो एक ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहे, ऑन पॉइंट हो और कीवर्ड्स का इस्तेमाल अच्छे तरीके से हो रहा हो। अच्छा भैया, ऑन पॉइंट से तो वही मतलब है हमको फालतू कहीं घूमने नहीं जाना है लाइक आंसर करते टाइम। और साथों साथ कीवर्ड्स की हम बात करें तो कीवर्ड्स का लाइक बेसिकली मतलब इतना सा है कि कीवर्ड्स जब तुम यूज़ कर रहे हो, जस्ट ट्राई टू डू दैट कि जैसे तुम्हारा अकेले अगर हम लोग बात करें, कुछ कुछ कीवर्ड्स या फिर तुम्हारे कुछ ऐसे लाइक वर्ड मीनिंग्स जो है ना लाइक मार्क किए हुए होते हैं इन योर नॉर्मल तुम्हारी जो भी एक वर्कबुक होती है उसमें होते हैं, ठीक है। और जिसमें अगर हम बात करें तुम्हारे मर्चेंट ऑफ वेनिस की, सो दैट इज लाइक मैंडेटरी और कंपलसरी फॉर यू टू लाइक राइट द कीवर्ड्स, अदरवाइज उतना अच्छा एक इंप्रेशन नहीं लीव होता है। ऐसा नहीं है मार्क्स कट जाते हैं, बट द पॉइंट इज बेसिकली आपका एक इंप्रेशन उतना ज़्यादा अच्छा सही सेट नहीं होता है। आप अच्छा इंप्रेशन भी छोड़ सकते हो, बट आप वो उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते बिना कीवर्ड्स के। कीवर्ड इज समथिंग जो कि समझ लो वो एक क्राउन है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली यार देखो, अब आगे बढ़ेंगे तो तुम्हारी मैं बात करूंगा अबाउट द सेक्शंस। तो अब देखो तुम्हारे जो है ना 3-4 सेक्शन है, सो इट माइट बी पॉसिबल तुमको थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा हो। सबसे पहले सेक्शन ए जो है तुम्हारा एमसीक्यू वाला सेक्शन है, 5 मिनट मुश्किल से लग रहा होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। एंड दैट इज बेसिकली तुम समझ रहे हो ना, द फुल रीडिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दीज ऑल थिंग्स, लाइक ऑल दीज थिंग्स। एंड आई विल सजेस्ट यू कि जो भी तुम चीज़ें करने वाले हो, शुरू के जो 10 मिनट का तुमको एक रीडिंग टाइम मिलेगा, उसमें तो तुमको जो ना बाकी सारे सेक्शंस के लिए यही डिसाइड करना है दैट किन 3 क्वेश्चन पे तुम लोग आंसर करने वाले हो, ठीक है। किन कौन से ऐसे लाइक जो 3 क्वेश्चन तुमको पिक करने हैं उन पे तुम आंसर करने वाले हो। अदरवाइज सबसे पहले तो सेक्शन ए में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको हर एक पोयम और स्टोरी को पढ़ के जाना है, तब जाकर के आप सेक्शन ए को झेल पा रहे होगे। सिर्फ पढ़ के भी चले जाओगे, सो दैट इज लाइक वो आप उसमें आप सेक्शन ए झेल सकते हो क्योंकि उसमें कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली लाइक यहाँ इस चीज़ को हम 5 मिनट में खत्म कर देंगे। कैसे भैया? 30 सेकंड में यार। देखो, इफ़ यू जस्ट नो अबाउट द आंसर तुम उधर जो है ना उसको आंसर कर रहे होगे। इफ़ यू स्टिल गॉट सम डाउट्स, बाद के लिए छोड़ दो, कितना ही टाइम लगेगा, काफ़ी क्लियर हो जाएगा। लाइक यू कैन आंसर इट, यू जस्ट हैव टू राइट द पर्टिकुलर थिंग, लाइक समझ लो बी ऑप्शन, तो बस उतना लिखना है, उसमें टाइम नहीं लगने वाला है। सो यू कैन डू इट बाय लाइक 5 मिनट्स। अच्छा, उसके बाद
बाद अगर मैं बात करूं जो तुम्हारे अदर सेक्शन है, लाइक देखो तुम्हारा एक पोएम का आंसर करना है, एक स्टोरी का और एक मर्चेंट ऑफ वेनिस का। तो पोएम का जब भी तुम यहाँ पर आंसर लाइक समझ रहे हो आंसर कर रहे हो, एक जो तुम पोएम का आंसर करो, एक लाइक स्टोरी का करो, तो उसमें पहले एक चीज क्लियर कर दो वाइल यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। अभी अगर स्टिल इफ यू आर स्टिल हैविंग टाइम, एक स्टोरी को अपनी प्रायोरिटी बना लो, एक पोएम को अपनी प्रायोरिटी बना लो, बिकॉज यू विल बी गेटिंग अ ऑप्शन कि तुमको किस पर आंसर करना है। सो इट्स लाइक अप टू यू। तो एक को जो ना तुम सिर्फ बेसिक रीड कर लो, एक को अभी जाकर के तुम सैम्पल पेपर स्पेसिमेन पेपर अच्छे तरीके से उसके क्या क्वेश्चन आ रहे हैं 3-4 क्वेश्चन के रेफरेंस उठा करके मात्र पढ़ लो। तो दैट इज समथिंग जो कि तुमको हेल्प करेगा। और सेम तुम स्टोरी में कर सकते हो, एक को सिर्फ रीड करते हैं और एक को जो ना पूरा अच्छे तरीके से कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद बेसिकली ये मैं अभी तब बता रहा हूँ जब तुमने सब कुछ कर रखा है, यू स्टिल हैव टाइम सो यू कैन डू दीज थिंग्स, मैं तो ये बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद बेसिकली मर्चेंट ऑफ वेनिस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में सबसे पहले तो तुमको एक चीज पता है, कीवर्ड्स। ठीक है, लाइक अगर तुम्हारे को कीवर्ड्स एकदम सही तरीके से नहीं आते हैं, देन यू कैन जस्ट लाइक समझ रहे हो तुम मर्चेंट ऑफ वेनिस में उतना एफिशिएंट और उतना ज़्यादा एक इंटरेक्टिव लाइक एक ऐसा काइंड ऑफ आंसर नहीं लिख सकते जो कि अच्छा एक इंप्रेशन लीव कर रहा हो। कीवर्ड्स इज लाइक समथिंग विच इज मैंडेटरी टू बी देयर इनटू द आंसर्स ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, और साथों साथ मर्चेंट ऑफ वेनिस के आंसर्स को क्लियर करने के लिए तुमको एक चीज़ इंश्योर करनी है कि तुमको थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से आती हो। अब देखो भाई साहब, अगर आपको थ्योरी क्लियर नहीं हो, इतने शॉर्ट नोटिस ऑफ टाइम पर तुम नहीं कर सकते हो, तो हमारी एक ई बुक अवेलेबल है। ठीक है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। द ई बुक इज लाइक अभी अराउंड शायद से 50 to 60 रुपीज़, यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, वहाँ पर जो ना पूरी थ्योरी स्पेसिफिकली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही मेरे को बतानी, लाइक देखो मर्चेंट ऑफ वेनिस में अब जब तुम सब्जेक्टिव आंसर लिखने जा रहे हो, जितना स्पेसिफिक नॉलेज रखोगे उतना फायदा होगा। बिकॉज दे कैन आस्क कि यार अब देखो मैं जैसे तुमसे ये एग्जाम्पल की एक बात पूछूं, लाइक जो तुम्हारा बाल्थाज़र था, ठीक है, डिस्गाइज्ड एज लाइक समझ लो पोर्शिया डिस्गाइज्ड एज बाल्थाज़र, एंड में वो जो ना दो चीज़ें मांगता है। अब वो जो ना एक चीज़ मांगता है लाइक ग्लोव और एक मांगता है रिंग। तो तुम क्या बोलोगे, अच्छा ठीक है ना, उसने रिंग जो है ना बेसिकली बसैनियो से मांगी है, तो ग्लोव भी उसी से मांगा होगा। बट द पॉइंट इज बेसिकली उसका ये जो ग्लोव है ना वो एंटोनियो से मांगा है। अब इतना स्पेसिफिक तुम जो है ना हल्के बुक रीड करके नहीं कर सकते, दैट्स फॉर श्योर। तो ये सब इतनी सारी चीज़ें जानने के लिए बेटर वुड बी दैट कि यू कैन जस्ट गो अहेड विद द ई बुक, जो कि तुम मात्र 20 मिनट में कंप्लीट करके एक बहुत ही लाइक समझ लो काइंड ऑफ सोने पे सुहागा वाली कंडीशन अपने लिए मेंटेन करके रख रहे होगे। तो नाउ दिस विल हेल्प यू लॉट। ठीक है, तो तुम इसके साथ में आगे बढ़ सकते हो, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ेंगे तो नाउ जस्ट सीधे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अब देखो यार, तुम्हारा 10 मिनट का रीडिंग टाइम मैंने पहले ही बता दिया, आंसर बढ़िया आराम से बैठ करके क्वेश्चन डिसाइड करना। 5 मिनट में तुमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निपटा लिया, 5 मिनट का टाइम मैंने रिविजन्स के लिए निकाल दिया। तो तुम्हारे पास स्टिल 80 मिनट्स है, तो तुम जो है ना 20-20 मिनट में एक क्वेश्चन कर सकते हो, और 20 मिनट स्टिल तुम्हारे पास जो है ना बच जाएंगे। उसके हिसाब से तुमको उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन करना हो कर देना। बिकॉज सी देखो, तुमको अगर ऑन पॉइंट आंसर लिखना है, इट वुड बी टेकिंग लाइक नॉट मोर देन 2 मिनट्स, बट स्टिल अगर तुम डिवाइड करते हो 4 क्वेश्चन के हिसाब से, यू विल बी गेटिंग 5 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन टू आंसर। ठीक है, एंड दैट इज समथिंग जो कि एक बहुत ज़्यादा टाइम है यार, आई गेस उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, सो दिस इज लाइक मोर देन एनफ, और ये चीज़ तुमको हेल्प करेगी। अच्छा भैया, रिविजन्स में क्या देखना है, इंग्लिश लिटरेचर इज अ सब्जेक्ट जिसमें हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करने में कतराते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो ना तुमको ग्रामेटिकल लाइक रिवीजन्स करने हैं कि कोई भी लाइक स्पेलिंग है उसकी बार बार मिस्टेक ना हो रही हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम्हारी जो ना हाफ लाइक मार्क्स भी अगर कटते हैं। लेट्स से अगर तुम्हारी 2 मिस्टेक के भी हाफ मार्क्स कटते हैं और तुम्हारे लेट्स से 7-8 जो है ना लाइक मिस्टेक्स हो गई, तो 4 मार्क्स बेमतलब के गए ना यार, 2 मार्क्स बेमतलब के गए बेसिकली। तो ये चीज़ें हमको ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है कि हमारी ऐसे स्पेलिंग एरर्स हो। ठीक है, उसका डू नॉट ओवर राइट एक्सटेंसिवली, लाइक तुम अगर जो है ना बार बार आंसर को लिख करके काट रहे हो, तो उससे जो ना तुम्हारा उसकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मैसी हो रही है, एंड एग्जामिनर पे अगेन एक बहुत गंदा जो ना लाइक इंप्रेशन लीव हो रहा है। तो यहाँ पर यही पेपर है, ये वाले जो जितने भी पेपर्स होते हैं ना, लैंग्वेज और ये हो गया तुम्हारा लाइक लिटरेचर, इसमें जो ना तुमको एग्जामिनर को इंप्रेस करके रखना है। ठीक है, तो बेसिकली ये दिक्कत तुम्हारे साथ ना हो, तो इसके लिए तुम ये चीज़ों का ध्यान रखो और ऐड सम कीवर्ड्स। अगर ऐड में जाकर के तुमको लगता है कि यू आर स्टिल हैविंग टाइम, तुम्हारे पास टाइम है, देन यू कैन ऐड कीवर्ड्स, दैट्स फॉर श्योर। तो वहाँ पर से जाकर के जो ना कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, एंड आई डू थिंक सो अब तुमको सारी की सारी चीज़ें जो ना एकदम सही से क्लियर हैं, एंड तुम एकदम क्लियर हो कि दैट व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, एंड इफ यू आर स्टिल हैविंग टाइम, दैट इज सजेस्टेड टू यू फ्रॉम माय साइड कि तुम ई बुक को एक बार पढ़ के देख लो, बिकॉज दैट इज समथिंग जो कि एक्चुअली तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये 20 से 25 मिनट में तुम हर एक स्पेसिफिक नॉलेज को करेक्ट कर दोगे और अपने सेमेस्टर 2 वाले बोर्ड एग्जाम में जो ना फोड़ करके आ रहे होगे। ठीक है, तो अब रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, हसल आर्ट, CKOPS, लव यू ऑल, बाय, बेस्ट ऑफ लक।